Hello everyone, let's read the ninth chapter of our class 3rd English course book. It's named Sports at Sparkle School. मतलब कि स्पार्कल स्कूल में कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल है या कोई स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है अबाउट दैट दिस चैप्टर इज. So let's read to find out what is given in the story. First it says as a warm up, tick the qualities that you think make a good player. उन क्वालिटीज़ को टिक करो जो कि तुम्हें लगता है कि एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए ज़रूरी हैं. लाइक ही शुड बी हेल्दी, he should not be lazy, he should not be weak, he should be fun loving, he should be feeling interest, he should do anything like a fun so that he will develop the love for his sports. Then it is friendly. A good player must be friendly क्योंकि अगर वो फ्रेंडली होगा तभी तो वो बाकी के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज टीम प्लेयर. ही शुड बी अ टीम प्लेयर. उसे सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उसे टीम के हर प्लेयर के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन इन इट. 1 नवंबर वॉज एन एक्साइटिंग डे फॉर एमी एंड रे. जो 1 नवंबर था वो एमी और रे के लिए काफ़ी एक्साइटिंग डे था, काफ़ी उत्सुकता भरा दिन था. वे पूरे दिन भर वेट कर रहे थे इस लंबे समय का. दे हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे. ये उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे था. सो उस दिन कौन सा स्पेशल डे मनाया जा रहा था स्कूल में? इट वॉज दियर एनुअल स्पोर्ट्स डे. देयर वर गेम्स टू प्ले, रेसेस टू रन एंड प्राइजेस टू विन. वहाँ पे कई सारे गेम्स होने थे, रेसेस होनी थी और कई सारे प्राइजेस भी बच्चों को मिलने वाले थे. द प्लेग्राउंड ऑफ स्पार्कल प्राइमरी स्कूल लुक्ड ब्राइट एंड कलरफुल. स्पार्कल प्राइमरी स्कूल का जो प्लेग्राउंड था वो बिल्कुल चमक और तड़क भड़क से भरा हुआ था. काफ़ी सारे कलर्स, हर तरफ रंग ही रंग बिखरे पड़े थे. द टेंट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स वर डेकोरेटेड विथ बैलून्स. और ये रंग कैसे? क्योंकि जो टेंट था वो काफ़ी कलरफुल था और बैलून भी इन पेरेंट साइड के टेंट्स में लगाए गए थे. ऑल द चिल्ड्रन लुक्ड स्मार्ट इन दियर वाइट यूनिफॉर्म्स पेयर्ड विथ कलर्ड रिबन्स. सभी बच्चे काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे, काफ़ी अच्छे दिख रहे थे जब उन्होंने वाइट यूनिफॉर्म पहना और उनके यूनिफॉर्म में वाइट रिबन्स के स्ट्रिप्स भी लगे थे. इट वॉज टाइम फॉर गेम्स टू बिगिन. अब गेम के शुरू होने का टाइम भी हो चुका था. बिगिन मीन्स शुरुआत होना. 6 बच्चे अपने अपने प्लेस पे चले गए फॉर द लाइम एंड स्पून रेस. आपने देखा होगा व्हेन चिल्ड्रन पुट स्पून इन देयर माउथ एंड देन a lemon is kept or sometimes a marble is kept on that spoon and then children used to walk as fast as they can. The race started. रेस की शुरुआत हुई. The parents and other children cheered and clapped loudly for the runners. रेस की शुरुआत हुई और बच्चे और पेरेंट्स सभी एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे उन बच्चों के लिए जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे. मतलब वे बच्चे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके पेरेंट्स और उनके बाकी बच्चे भी उन्हें काफ़ी चीयर अप, उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे. देन इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर द सैक. अब सैक रेस की शुरुआत हो चुकी थी. सैक रेस की शुरुआत होने का वक्त हो चुका था. नो, सैक रेस मीन्स व्हाट? सैक मीन्स अ बिग बैग विच इज़ मेड ऑफ मोस्टली जूट और समटाइम्स इट्स ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक और अदर मटेरियल्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोरा भी कहते हैं. एमी एंड रे गॉट अप टू टेक देयर प्लेस ऑन द रनिंग ट्रैक. एमी और रे दोनों ही उठते हैं, जाते हैं ताकि वो रनिंग ट्रैक पे अपना पोजीशन ले सके, प्लेस ले सके. बट दे कुड नॉट फाइंड अ सैक एनीवेयर. लेकिन उन्हें अपना ये बैग कहीं नहीं मिल रहा था. दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट एनीवेयर. एमी दौड़कर मिस अज़मी के पास जाता है. रे कांट फाइंड अ सैक मैम, हाउ विल ही हॉप विदाउट इट. तो रे को तो अपना सैक नहीं मिल रहा, वो कैसे दौड़ पाएगा मैम? हाउ विल ही हॉप, वो कैसे भला जंप करेगा? सो देन रे केम रनिंग टू मिस अज़मी. मैम,
लुक देयर, दोज पपीज आर प्लेइंग विथ माई सैक। तभी रे आता है और मैम को कहता है कि मैम वहाँ देखिए, वो पपीज मेरे सैक के साथ खेल रहे हैं। दे हैव मेड इट डर्टी, उन्होंने इसे गंदा कर दिया है। मैम प्लीज हेल्प मी, आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस रेस, सेड रे। रे कहता है कि मैम मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इस रेस में पार्टिसिपेट करना है। वी विल गेट अ सैक फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, मिस अज़मी सेड। जो मिस अज़मी हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी केयरिंग टीचर हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है, हमें एक सैक स्कूल कैंटीन से मिल जाएगा। और वो हरीश को बुलाती हैं, द स्पोर्ट्स असिस्टेंट। हरीश, गेट अ सैक फ्रॉम द कैंटीन, कम बैक क्विकली। वो हरीश को कहती हैं कि हरीश जल्दी से एक सैक लेकर कैंटीन से आ जाओ और जल्दी आना। सो हरीश रैन टू कैंटीन। हरीश दौड़कर भागकर कैंटीन गया। वहाँ से उसने एक सैक पिक किया, उठाया और दौड़ा दौड़ा वापस आ गया। रश्ड बैक, हड़बड़ी में दौड़कर वापस आ गया। ही वॉज जस्ट इन टाइम, वो बिल्कुल सही समय पर आया था। द सैक रेस वॉज अबाउट टू बिगिन, जो रेस था वो शुरू होने ही वाला था। रे क्विकली गॉट इन टू द सैक एंड टुक हिज पोजिशन। रे भी वापस अपने पोजीशन पे चला गया। जैसे ही रेस की स्टार्ट हुई, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, हे ब्राउन बियर्स, हॉप फास्टर। नाउ इफ यू सी इन दिस पिक्चर, you will see that the kids are looking like bears. They are brown in color, so they look like bear. तो वो कहता है, कोई चिल्लाता है कि हे ब्राउन बियर्स, जल्दी जल्दी छलांग मारो। हॉप मीन्स टू जंप, कूदना, जल्दी जल्दी कूदो। एवरीबडी लाफ, द चिल्ड्रन लुक लाइक टेडी बियर्स इन देयर ब्राउन सॉक्स। जो बच्चे थे वो बिल्कुल टेडी बियर दिख रहे थे। सडनली रे स्क्रीम्ड, तभी रे चिल्लाता है, अ रैट, दैट्स अ रैट इन माई सैक। ही ड्रॉप्ड हिज सैक एंड जंप्ड आउट ऑफ इट। तभी रे चिल्ला उठता है, चीख उठता है कि एक चूहा है मेरे सैक में। और वो अपने सैक को हाथ से छोड़ देता है और उससे कूदकर बाहर निकल आता है। मिस अज़मी ने विसल बजाया ताकि रेस स्टॉप हो सके। देयर वॉज साइलेंस, बिल्कुल शांति थी। हरीश क्विकली पिक्ड अप द सैक एंड चेक्ड इट केयरफुली। हरीश ने जल्दी से उस बोड़े को उठाया, उस सैक को उठाया और उसको चेक किया। देन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और वो बिल्कुल खुशी से हंस पड़ा। ही टर्न द सैक अपसाइड डाउन until three and fell three small purple brinjals. उसने उस बोड़े को जैसे ही पलटा, अपसाइड डाउन ही टर्न्ड इट, थ्री ब्रिंजल्स फेल ऑफ द सैक। उस बोड़े से 3 पर्पल ब्रिंजल गिर पड़े। एवरीवन लाफ्ड लाउडली एंड द रेस बिगेन अगेन। हर कोई इसे देखकर हंस पड़ा दैट देयर वर नो रैट्स इन द सैक बट देयर वर ओनली ब्रिंजल्स। और रेस की शुरुआत दोबारा होती है। एट द एंड ऑफ द रेस द विनर्स गॉट देयर प्राइजेस। और रेस के एंड में सभी को, जिन्होंने भी जीता था, उन सबको कुछ न कुछ प्राइजेस दिए गए, इनाम, तोहफे दिए गए। देन इट वॉज टाइम फॉर द स्पार्कल प्लेयर्स सॉन्ग। अब ये टाइम था जब स्पार्कल स्कूल सॉन्ग बजाया जाना था। द चिल्ड्रन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स एंड sang। बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने खड़े हो गए और सब साथ साथ गा रहे थे। द रेसेस and games are truly fun. The important thing is everyone won. Though some come first and some came last, all the children have a blast. So they're happy with your prize. You have got it for all your tries. तो सभी बच्चे एक सॉन्ग गा रहे थे जिसका मीनिंग था दैट रेस एंड गेम्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। वो हमारे लाइफ के एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। दे आर ट्रूली फन, काफ़ी मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात थी इस इवेंट की कि सभी ने जीता, हर एक ने कुछ ना कुछ जीता। तो कुछ लोग ही फर्स्ट आए और कुछ लोग लास्ट भी आए, लेकिन अच्छी बात क्या थी दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव मेड अ ब्लास्ट। हर बच्चे को अपना स्किल्स शो करने का मौका मिला। सो बी हैप्पी विथ योर प्राइज। तो हमें खुश होना चाहिए हमने जो कुछ भी जीता है, क्योंकि हमने वही जीता है फॉर ऑल वी ट्राइड, जो कि जिसके लिए कि हमने कोशिश की थी। ऑन द वे होम, घर जाने के रास्ते में, एमी एंड रे सेड, व्हाट फन इट वाज। कितना फनी था आज का दिन, कितना मज़ा आया आज।
वी शुड हैव स्पोर्ट्स डे एवरी मंथ. हमें स्कूल में हर महीने एक स्पोर्ट्स डे चाहिए. नाउ नाउ दैट्स गुड आइडिया, इजंट इट? तो क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया नहीं है? बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया that we should have more sports activities in the school so that we can enjoy more and more. That's all for this video. We will talk about other lesson in our next video. So till then, thanks and goodbye.